आज जो ज्यादातर संकट हैं वो हमने खुद पैदा किए हैं। राजनीति में सत्ता की प्राप्ति के लिए सत्ता पे कैसे बैठा जाए, उस सत्ता के कैसे हथियाया जाए, इस हमारे एम्बिशन ने राष्ट्र को दांव पे लगा दिया है। न संविधान की किसी ने परवाह की, न कानून की परवाह की, और जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए उन सबको एक एक करके सिर्फ सत्ता तक पहुंचने के लिए ध्वस्त कर दिया गया। और ऐसे झूठे नारे और ऐसे झूठे नैरेटिव क्रिएट किए गए जो सत्ता तक तो पहुंचा सकते थे लेकिन राष्ट्र को मजबूत नहीं कर सकते थे। और यह सिलसिला 70 साल में पहली बार रुका नहीं है, थोड़ा थम गया है। इसलिए मैं अपने कोई नई इंटरप्रिटेशन, कोई नई रिसर्च मेरी तरफ से नहीं है। मुझे अफसोस यह है कि हमारे देश में राजनीतिक लोगों की बड़ी लिमिटेशन होती है उनकी, और ये लोकतंत्र की बड़ी, जहां लोकतंत्र बहुत अच्छा भी होता है, लोकतंत्र की बड़ी तारीफ भी की जाती है, तमाम उसकी अच्छाइयां गिराई जाती है, लेकिन उसी लोकतंत्र की एक बुराई भी है। क्योंकि जिन परिस्थितियों में दुनिया में डेमोक्रेसी आई, वहां डेमोक्रेसी से पहले समाज को पूरे तौर पर शिक्षित किया गया, उनके अधिकार देने से पहले उनके दायित्व बताए गए। दुनिया में जितने भी देश बने हैं, चाहे वो आजाद हुए हों, चाहे किसी जंग से बाहर निकले हों, उन तमाम देशों के अंदर अगर आप देखेंगे कि जो राष्ट्र आजाद भी हुए लंबे लंबे समय के बाद, वहां शुरू के 10 साल तक राष्ट्र निर्माण का काम हुआ। लेकिन भारत एक ऐसा देश मुझे लगता है कि जब ये तथाकथित तौर पे, जब ये शब्द मैं कहता हूं कि भारत तथाकथित तौर पे आजाद हुआ है, तो नेशनल आर्काइव का कोई डॉक्यूमेंट ये नहीं कहता कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये देश 2 हिस्सों में बटा और उसको डोमिनियन स्टेटस का स्टेटस मिला, वो भी सर्टेन कंडीशंस के साथ। इसमें सत्ता पे जो लोग आए, चुनाव होने से पहले, आजादी, तथाकथित आजादी मिलने से पहले ही वो प्रधानमंत्री अपॉइंट हो गए, और जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक वो रहे। लिहाजा हमने जो संविधान बनाया, उस संविधान के प्रति जो लोग बनाने वाले थे, उसमें से कुछ लोग उस संविधान के लिए लास्ट तक लड़े, लेकिन कुछ लोगों के लिए संविधान एक किताब था जिसका इस्तेमाल समय समय पर सत्ता पे बैठने के लिए, अगर संविधान आड़े आया तो उन्होंने संविधान को भी धक्का बता दिया। और एक नहीं, पहले दिन से इस सो कॉल्ड आजादी के बाद से मुझे नहीं लगता कि जितनी घटनाओं का जिक्र मैं आपके साथ करूंगा, उसमें से कोई दिन खाली गया हो जब हमने बहुत सोच समझ करके, उस दौर में भी ऐसे राष्ट्रवादी लोग थे, उस दौर में भी ऐसे लोग थे जो इन चीजों को समझ रहे थे, लेकिन उनकी गिनती कम थी, उनकी ताकत कम थी, लेकिन कैसे उन्होंने उन हालात के अंदर भी अपनी बात को मनवाने के लिए काम किए। लेकिन जैसे जैसे वो उस पटल से हंसते गए, आपने संविधान के अंदर, शेखावत जी,
आप भारत सरकार के मंत्री हैं और एक ऐसे मंत्री हैं जिनको लोग मंत्री कम समझते हैं। उनकी आपकी जाती शख्सियत ऐसी है कि लोग उससे ज्यादा मुतासिर हैं मंत्री के से ज्यादा। मेरी आपके सामने विनती है कि ये जरूर पता लगाएं और उस पता लगे न लगे कम से कम, मैं 2 साल से एक बात को सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं। अभी भारत के लॉ मिनिस्टर ने कल ही एक जगह बयान दिया है। यह बात इसलिए उठनी चाहिए कि यह 70 साल का सफर जो इस देश ने तय किया है, यह देश दिखाई देता है लेकिन राष्ट्र दिखाई नहीं देता। और इस 70 सालों में क्या क्या किया आपने? जिस संविधान की दुहाई दी जाती है, जिस संविधान के ऊपर डिस्कशन होता है, जिस संविधान को इस देश में हर बात पे कोट किया जाता है, उसी संविधान में उसकी ओरिजिनल कॉपी अगर न देखी हो किसी ने, तो उस ओरिजिनल कॉपी का रेप्लिका देखिए। उस वक्त के जो नेता थे वो कितनी जल्दबाजी में थे, और जो उस वक्त के राष्ट्रवादी लोग भी थे, उनसे उनको कितनी दिली तौर पर उलझन थी कि भारत का संविधान जो लिखा गया है, जिस पे ओरिजिनल कॉपी है शेखावत जी, उसमें सिग्नेचर हो रहे हैं। उस सिग्नेचर की लिस्ट अगर आप उठा के देखें, ओरिजिनल कॉपी की बात कर रहा हूं मैं, तो अगर 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, बना, तो जो उसमें ऑर्डर है, कमाल देखिए कि उस वक्त के प्रधानमंत्री को इतनी जल्दी थी कि पहला साइन उनका होना चाहिए। राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ, पहले जवाहरलाल नेहरू का साइन हुआ। लेकिन जब साइन होने के बाद कॉपी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंची, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऊपर उनके साइन कोने में अपने साइन किए। ये बात लोगों को छोटी लग सकती है, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान पे सिग्नेचर राष्ट्रपति के पहले होने चाहिए थे या प्रधानमंत्री के पहले होने चाहिए थे, और वो उसी अंदाज में लिखे हुए हैं। जो 1, 2, 3 का ऑर्डर है वो नीचे है, लेकिन राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन किए जाकर। और जब ये संविधान पूरा बन गया, तो चर्चा ये हुई कि क्या ये भारत का संविधान, अगर इस पे भारत न लिखा हो, तो कैसे एक आदमी इस संविधान उसके हाथ में जब आए और जब वो इसका पहला पन्ना खोले, तो कैसे लगे कि ये भारत का संविधान है। बड़े ज़हीन लोग थे, बड़े समझदार लोग थे। जो लोग अपने आप को कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, उनकी कोशिश कुछ भी रही हो, उस वक्त के लोगों ने कहा कि ये जो संविधान लिखा गया है, ये जो प्रेम्बिल लिखा गया है, उसके बाद के जो पन्ने हैं उसमें काफी सारी जगह ऊपर छोड़ी हुई है, काफी सारी जगह नीचे छोड़ी हुई है। इसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो भारत का समाज, कल्चर और भारत की 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति इसमें दिखाई दे। जब ये आइडिया आया, तो आप भारत के ओरिजिनल संविधान की जब पहला पन्ना पलटते हैं, तो उसके ऊपर भगवान रामचंद्र जी, माता सीता और हनुमान और लक्ष्मण की तस्वीर लगी हुई है। उसमें शिवाजी की तस्वीर है, उसमें कृष्ण जी की तस्वीर है। हमारे देश में घोटालों की बहुत जांच हो रही है।
होनी चाहिए, लगातार होती रहनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इतिहास में भारत के संविधान के साथ घोटाला किया है, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए।